हेलो, मैं हूं राम प्रताप सिंह। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कापी किताब और कलम लेकर जुट जाइए अपने मंजिल पर। क्वेश्चन आपके 5 हो चुके थे 9.1 के। हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। बताना है हाइट एंड डिस्टेंस चले सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास मैथ है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर का एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर टॉल। इज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ है। ऑफ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, जो 30 मीटर की मीनार के सामने खड़ा हुआ है। द एंगल्स एलिवेशन फ्रॉम दिस, आज उसकी एलिवेशन एंगल बन रहा है टॉप का बिल्डिंग से इंक्रीजिंग 30 बढ़ रहा है। कुछ आगे चलता है बिल्डिंग की तरफ, तो एंगल इसका जो है फ्रॉम 30 टू 60। दिस वॉक, आगे बढ़ता है तो टुवार्ड्स द बिल्डिंग्स। फाइंड द डिस्टेंस द वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ कितना चलता है ये निकालना है, ठीक है। तो आपको पहले फिगर देखिएगा। ठीक है, ये बिल्डिंग है आपकी ए बी सी। ये लड़का है, इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहां से यहां तक इसकी ए बी सी डी और ई, यहां से और यहां तक की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, ठीक। ये एंगल हमारा कितना बनता है, कितना बनता है एंगल, ये इल्यूमिनेशन एंगल 30 बनता है। 30 कितना बनता है 30 बनता है। जब ये आगे कुछ चलता है यहाँ पर, तो एंगल यही एंगल 60 हो जाता है। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की सी की मान लो, तो ये दूरी कितनी होगी, कितनी दूरी चल रहा है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए इतनी हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू होगा ए ई माइनस बी ई। तो ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 1.5, 1.5 ये हमारा जो दिया गया सी डी या बी, एक ही बात है। तो 28.5 हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी ई। अब इंट्रायंगल क्या ले लेंगे, इंट्रायंगल ए बी पी ले लेंगे। ए बी और पी ये ले लेंगे, तो 1060 हो जाएगा हमारा। 1060 इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी पी, बी पी, ठीक है। √3 हो जाएगा। ए बी कितना है हमें पता ही नहीं, 30 है, 30 नहीं, 30 कहाँ आएगा,
28.5 अपॉन बीपी। तो बीपी तो बीपी √3 इज इक्वल टू 28.5। बीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीपी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? 10 13 और इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। 1 अपॉन √3। ए बी कितना है हमारा? 28.5 अपॉन √3 बी सी। बी सी तो बी सी इंटू ये हो जाएगा, बी सी इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हमें निकालना है सीपी। तो सीपी इक्वल टू क्या होगा? सीपी इक्वल टू हो जाएगा बीसी। बीसी में से इतना घटा देंगे, बीसी माइनस बीपी। तो बीसी कितना है हमारा? 28.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। इसके अपान में 1 मान लो और एलसीएम ले लो बढ़िया तरह से। तो √3 तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, √3 इसके साथ भी तो √3 है। बुद्धि खराब है, बुद्धि खराब है। इसको क्या लिखना चाहिए हमें? देखो 28.5 √3 माइनस बीपी कितना है? 28.5 अपॉन √3। √3 का √3 के अंदर गुणा हुआ 3 हो जाएगा ऊपर। तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। तो इसको जो है क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 15 का 5 और 8 के 24 से 25 का 5, 3 6 8 माइनस 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा। तो ये 57 हो जाए, 57.00 57 हो जाएगा। √3 हो जाएगा, √3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 अपॉन 3। 3 से काटिए, 3 1 जा 3 और 3 19 27 3 27। तो ये आ जाए 19 √3 मीटर। क्या होगा हमारा? सीपी। इतना चलेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इतना मीटर चलने पर हमारा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जे होता है छठा। लगा लीजिएगा इसको। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7वां बताएंगे 2 मिनट के लिए। लगा लो इसको। सो टू बी नोटेड। ठीक है, लग गया।
ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and the top of a transition towers fixed at the top of a 20 meters buildings are 45 degrees and 60 degrees to find the height of tower। ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर लगा हुआ है। देखिएगा, एक बिल्डिंग है, सपोज दैट बिल्डिंग मान रहे हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ये मान लो, चलो ये बिल्डिंग मान लो, इसके ऊपर ये टावर लगा हुआ है, टावर, ठीक है, ये टावर लगा हुआ है, ठीक, बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है ना। तो बिल्डिंग की जो है हाइट दे रखा है 20 मीटर्स हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये 20 मीटर्स बिल्डिंग की हाइट हो गई, यहां से यहां तक, ठीक है, 45 एंगल हो गया, है ना। और क्या 60 डिग्री ये बिल्डिंग ये टॉप से बनाता है, टावर के टॉप से ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये वाला 60 डिग्री होता है, ठीक है, ये होता है हमारा 60 डिग्री। तो ए बी और सी और डी, एडी हमारा क्या हो गया, टावर हो गया, बीडी हमारी बिल्डिंग हो गई। तो एडी टावर ही निकालना है हमें, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, एडी इज इक्वल टू टावर, और बीडी क्या है, हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ठीक है। अब क्या लेंगे, 10, ये ले लो 10 इंट्रेंगल बी सी डी, इंट्रेंगल क्या लेंगे, बी सी डी। बी सी डी, बी सी डी ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1045 इज इक्वल टू 1045 इज इक्वल टू 1045 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी डी अपॉन बी सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन 1 मान लो, ये हमारा कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा 20 अपॉन बी सी, बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, बी सी इज इक्वल टू 20 हो जाएगा मीटर्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे
से कोई मतलब भी नहीं निकला, ये निकल आया इसके बराबर। अब निकालेंगे इंटेंगल ए बी सी से, ए बी सी, इंटेंगल ए बी सी, इंटेंगल ए बी सी। तो tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। तो हमारा ए बी कितना, ये तो √3 हो जाएगा, √3 इक्वल टू ए बी, और ये कितना हो जाएगा, बी सी कितना होगा हमारा, बी सी तो हमारा दिया है 20 हो जाएगा, ये भी निकालना ही है हमें। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, इससे अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, हमें निकालना है एडी, क्या निकालना है, एडी। तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी डी। तो एडी टॉवर, एडी इक्वल टू एडी इज इक्वल टू हो जाएगा पूरी लंबाई ए बी माइनस पूरी लंबाई ए बी में से इसमें घटा देंगे बी डी माइनस बी डी। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, क्या नाम, एडी कितना है हमारा 20√3 और बी डी कितना है 20। तो ये हो जाएगा 20 कामा ले लो, √3 -1 मीटर टावर एडी इक्वल टू। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। शुड बी नोटेड इन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, लग गया क्वेश्चन, लगा लीजिए। मिटा दें इसको, लग गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहे हैं देखिएगा। ए स्ट्रक्चर 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, पेडिस्टल पे है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द angle of elevation of the top of the क्या नाम 60 structures is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. Find the height of the पेडिस्टल। ठीक है, एक किसी का वो चित्र लगा होता है, जिसमें वो लगा होता है, पत्थर का लगाया जाता है,
तो उसके जो स्टैंड है पेडेस्टल, उसको स्टैंड बोलते हैं जहां तक वो होता है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर लगाया। तो पेडेस्टल हमारा जैसे कि इसकी ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई जैसे कि यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा इसके ऊपर लगाया जाएगा, हमारा क्या नाम स्ट्रक्चर लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये दिया गया है इसे पेडेस्टल मान लिया, यहाँ तक है। ठीक है, ये ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर स्टेचू लगाया, किसी की प्रतिमा लगाई गई है पत्थर की, वो लगाई गई है प्रतिमा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका पेडेस्टल का एंगल कितना है, यहाँ पे 45 है। कितना है, 45 डिग्री पेडेस्टल है यहाँ से यहाँ तक। और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर या प्रतिमा लगाई गई है, तो उसको उसकी हाइट भी दे रखी है ना, स्ट्रक्चर 5 मीटर का। इसकी जो हाइट है 1.6 मीटर, कितनी है, 1.6 मीटर्स है। ठीक है, प्रतिमा की हाइट जो है, किसी महान पुरुष की हाइट जो है 1.6 मीटर्स है। और पेडेस्टल स्टैंड है, इसके ऊपर ये लगाया गया स्टैंड है, इसके ऊपर ये प्रतिमा लगाई गई है। अब इसके यहाँ से एंगल बनता है नीचे यहाँ तक, वो टोटल एंगल बनता है, पूरा एंगल ये वाला 60 डिग्री का बनता है। ठीक, तो ये हमें हाइट क्या मालूम है, ये हमें पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, ये है ना क्वेश्चन में। तो ए बी और सी और डी ये पॉइंट होगा, तो ए डी ये स्ट्रक्चर हो गया, और बी डी क्या हो गया, हमारा पेडेस्टल हो गया। तो क्या लिखेंगे, ए डी ये स्ट्रक्चर, ए डी स्ट्रक्चर, टी ए पी। ठीक, और स्टेचू हो गया हमारा स्टेचू। हाँ, और ये हमारा क्या हो गया, ये बी डी पेडेस्टल हो गया, बी डी इक्वल टू पेडेस्टल। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना है ना, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इस तरह से पेडेस्टल ही फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल पहले हम ले वाला ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी 1045 इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। वन इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। तो यहां से आ गया हमारा बी डी इक्वल टू बी सी। ये आ गया इक्वेशन नंबर 30 को मान लो। ठीक है, अब हमारा आ गया इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो 1060 इक्वल टू
ए बी अपॉन बी सी। ठीक, तो 1060 इक्वल टू ए बी अपॉन √3 इक्वल टू ए बी कितना हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी। बी डी, बीसी की जगह पर भी हम बी डी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर भी हम बी डी लिख सकते हैं, ये दिया गया है ना, फ्रॉम इक्वेशन फट से लिख सकते हैं बी डी। लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बी डी लिख दिया यहाँ पे है ना, बीसी की जगह। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा, √3 जो, हाँ एडी कितना है हमारा 1.6 प्लस बी डी अपॉन बी डी। तो बी डी को लिख लीजिएगा, √3 बी डी इक्वल टू 1.6 प्लस बी डी। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, बी डी जो क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा क्या, बी डी इक्वल टू ये अपॉन पहुंच जाएगा, इसको इधर ले आ चलो, √3 बी डी माइनस बी डी 1.6, तो बी डी कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो क्या हो जाएगा हमारा, बी डी इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1 अपॉन 1.6 अपान होगा, अपान में √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किसका होगा, √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16 √3 1.6 √3 प्लस 1 अपान जो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपान, ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो 1.6 √3 प्लस 1 अपान 2, 2 8 जा हो जाएगा, तो हमारा 0.8 और ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा हमारा बी डी हो जाएगा, ये होगा हमारा बी डी की वैल्यू ये हो जाएगी मीटर। ठीक है, तो बी डी हमारा इस तरह से निकल के आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, लगा लीजिएगा आप लोग, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 है। हाँ, इसको लगा लीजिएगा। देखिए दिया गया है the angle of elevation of the top of building from the foot of the tower is 30 degree and the angles of elevation of the top of the tower from foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 degree 50 meters height, find the height of building. बिल्डिंग की हाइट पूछी गई है। तो आपको इस तरह से बने हुए देखो, ये हमारा हो गया टावर, ठीक है। ये टावर हो गया और ये हो गई है बिल्डिंग, हो गई इससे छोटी। टावर ऊंचाई पे है और ये इसके टॉप बोर्ड यहाँ पे ये एंगल बना रहा है और इसको उठा यहाँ से ये एंगल बना रहा है। तो ए बी सी और डी, ठीक है। तो टावर की हाइट कितनी दे रखी है? 50 मीटर। कितनी है? 50 मीटर की हाइट है यहाँ से और यहाँ से। अच्छा, ये हमारी 45 है, ये हमारी 60 है। 45 हो गई, 60 हो गई, और क्या होगा इसमें? ठीक है। तो तुम्हें निकालना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो दिया ही गया है। तो इसमें से फाइंड बिल्डिंग की, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक, बिल्डिंग की हाइट होंगे। तो क्या लिखेंगे हम? पहले लिखेंगे ए बी इक्वल टू टावर, ठीक है। डी सी इक्वल टू बिल्डिंग, डी सी का ये निकाल लिया था, ठीक है। जी की हाइट, अब इन ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी और ये ले लो, ए बी और डी। क्या हो जाएगा हमारा?
tan 60 is equal to हो जाएगा AB अपॉन क्या हो जाएगा BD। √3 इज इक्वल टू AB कितना है हमारा 50 अपॉन BD। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा BD इज इक्वल टू √3 50। तो हमारा BD इज इक्वल टू है 50 अपॉन 50/√3 BD। अब हमें निकालना है इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD। तो tan 45 इज इक्वल टू DC अपॉन BD। ठीक, तो ये कितने हमारे 45 1/1 हो जाएगा इक्वल टू DC कितनी है हमारी DC तो है निकालनी है इक्वल टू BD निकाल चुके हैं। BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो DC बराबर BD। देख हुआ BD की वैल्यू कितनी है हमारे BD है हमारी 50√3। अब इसको DC है CD है, ठीक है। अब इसके वो DC निकाल लिया मैं √3/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50√3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा कितनी बार जाएगा 50 3 2 0 18। तो ये आ जाएगा हमारा DC इक्वल टू आ जाएगा तो DC इक्वल टू होगा 16 सही 2/3 मीटर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है नमा लग जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नमा आपका होता है कंप्लीट, लगा लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 10वां, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है द टू पोल्स, दोनों दो पोल है आप यूक्ल दोनों बराबर हैं, हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट
opposite side of each other opposite sides of the रोड के अपोजिट साइड में दोनों इधर उधर विद विथ जो है विथ इज उसकी चौड़ाई कितनी है इज 80 मीटर्स वाइड इसकी रोड की वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड the angles of illumination on the top of the poles are 60 and 30. So to find the height of the poles and the distance of the points from the poles. अलग अलग पॉइंट से जो है दूरी बतानी है ठीक है। तो इसको देखिएगा किस तरह से इसका फिगर बनेगा देखिए। ये पोल है ठीक है ए बी सी और डी ई ये इसके जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। इनकी दोनों की हाइट कैसी है बराबर है ठीक है। अच्छा अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है तो मुझे पूरी टोटल दूरी कितनी है टोटल दूरी जो है आपकी 80 मीटर है। तो आपको ई भी निकालना है और ई डी भी निकालना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है ये दूरी निकालना है और क्या फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स और पोल्स की हाइट भी हमें निकालनी है कितनी हाइट है ठीक है। चलो निकालते हैं। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे इसकी हाइट क्या हो जाएगी अभी देखिएगा इसको x मान लो चलो ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाए 80 माइनस एक्स मीटर ये x मीटर ठीक है यहाँ से हाँ ये x से 30 माइनस एक्स हो जाएगी ये पूरी 80। तो अब टेन 60 पहले ए बी ई इन ट्रायंगल ए बी ई क्या लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई तो टावर क्या है टावर ए बी देखो क्या लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू टावर दोनों की हाइट है तीन दोनों के बराबर है ठीक है। ए बी और सी डी ए बी और सी डी दोनों बराबर है टावर है ठीक है। तो इन ट्रायंगल अब ट्रायंगल ले लेंगे ए बी ई ए बी और ई टेन 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स √3 is equal to AB upon ठीक है। तो AB इक्वल टू x √3
इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन हम सेकंड लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट के आ गए। अब हम लोग निकालेंगे इंट्रायंगल CDE। इंट्रायंगल CDE ये निकालेंगे। तो CDE में देखिएगा क्या है, 1030 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपॉन DE। तो CD अपॉन DE हो जाएगा, क्या होगा, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू CD अपॉन क्या हो जाएगा, D कितने हैं, 80 माइनस x ये हो जाएगा। इसलिए CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू हो जाएगा √3 CD इक्वल टू 80 माइनस x। तो CD इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस x अपॉन √3, ठीक है। CD और AB, अब जो CD की वैल्यू आ गई या AB की वैल्यू आ गई है, अब हम क्या करेंगे कि इनको दोनों को बराबर कर देंगे। CD AB के बराबर है, तो बराबर करने पर हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी। कौन है भाई, AB CD है और AB है, क्योंकि AB बराबर CD है, दोनों को बराबर कर देंगे। है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, इनको दोनों बराबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो भाई AB और CD बराबर है यहाँ पर, तो इनकी वैल्यू भी बराबर हो जाएगी। तो क्या हमने क्या हो जाएगा, देखिएगा AB बराबर CD है, तो क्या होगा, AB की मान कितना, x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3, ठीक है। अब √3 को उधर ले जाओ, √3 को हम इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x, 80 माइनस x, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा √3 3x, और इधर आएगा हमारा माइनस तो प्लस का x हो जाएगा इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 अपॉन 4। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई, ठीक है। इसी तरह से CD AB की वैल्यू है, CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी तरह से हमारी AB कितनी है, AB इक्वल टू कितना दे रखा है, AB बराबर दिया है x रूट 3 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20√3, ठीक है। इसी तरह से CD कितनी हो जाएगा हमारा, तो CD भी हमारी 20√3 हो जाएगी, और DE कितनी हो जाएगी, DE बराबर 80 माइनस x है, तो DE बराबर आ जाएगी हमारी
30 माइनस 20, तो DE बराबर आ जाएगी कितने, 60 मीटर। ठीक है, इस तरह से 60 मीटर ये आ गई। और ये हमारी कितने आ गई, ए बी या सी डी के बराबर है, दोनों टावर बराबर है, तो ये हमारा कितना आ गया, इन द मीटर्स आ गया। ठीक है, मीटर आ गया। और ये हमारा क्या है, एक्स या बीई, इसको क्या लिख सकते हैं, बीई। तो ये हमारी आ गई 20 मीटर। ठीक है, इस तरह तीनों आंसर हमारे आ गए, 60 मीटर, 20 मीटर और 20√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां जो है इस तरह से ठीक है, लगा लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा ही नहीं हमने। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये लगा लीजिए, 10 है एक्सरसाइज 9.1 का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 10 तक पूरे होते हैं। आई होप कि अब आप लोगों को जो है ठीक है। अब अगले पीरियड में मिलेंगे। आपके क्वेश्चन 10 लग चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।